नमस्ते साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 और नाम है इसका पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद में जिस प्रकार से हम पार्टियां देखते हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जो रूलिंग पार्टी जीत कर जो गवर्न करती है किसी कंट्री को, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होती है और इंडिया में कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितनी ऐसी पार्टीज है जो नेशनल पार्टीज है और कितनी ऐसी पार्टीज हैं जो स्टेट पार्टीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू contest elections and hold power in the government। पॉलिटिकल पार्टी वह होती है जो इलेक्शंस से लड़के आती है और इलेक्शंस जीतने के बाद किसी कंट्री की गवर्नमेंट को रन करती है। They agreed on some policies and programs from society with a view to promoting the collective goods। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है उसका अहम मुद्दा वो होता है कि कोई भी पॉलिसीज एक समाज के हित में जो होनी चाहिए वो लागू करना और लागू करने के साथ में ही कोई प्रोग्राम रन करना। पार्टीज रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। थस मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मानव के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने के भी काम करती है। Thus, a party is known by which part is stand for, with policies it support and whose interest is uphold। जो पार्टी किसी सोसाइटी की जो इनकी रुचि को ध्यान रखती है यानी कि इंटरेस्ट को ध्यान रखती है, उसके सारे काम करती है, तो वो पार्टी क्या होती है, हमेशा बनी रहती है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या कंपोनेंट्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के, उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि कोई भी पार्टी बने रहने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है वह देखते हैं। नाउ फर्स्ट, द लीडर्स। किसी भी पार्टी में काम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसके कुछ लीडर्स होने चाहिए, यानी कि कुछ मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स को जो लीड कर सके ऐसे लोग होने चाहिए। अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ लीडर्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड इट दे विन दे परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। कोई भी लोग या पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है या जो गवर्न करती है या पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ती है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके लिए एक बेहतर लीडर होना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी का हाल फिलहाल में लीडर मोदी है, नरेंद्र मोदी जी है, उसी प्रकार से कांग्रेस की जो लीडरशिप कर रहे हैं वो है राहुल गांधी जी। तो इस प्रकार से किसी न किसी पार्टी का कोई ना कोई लीडर होना चाहिए। उसके साथ में ही बहुत आवश्यक है कि एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए उसके, और एक्टिव मेंबर्स में कौन से ऐसे नहीं कि सुस्त बैठे रहे, कोई न कोई जो कर्मठ कर्तव्य को करने वाले होने चाहिए लोग। यस, दे आर द वंस हु claim a leader from being the followers and become the assistant of the leaders to gain knowledge about politics। एक ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिक्स के बारे में अपनी राय जानते हो और अपनी राय रखते हो, साथ में ही किसी पार्टी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ऐसे लोग उसमें होने चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है the followers। They are simply the arrant followers of the leaders and work under the able guidance of the active members। ऐसे लोग जो एक्टिव मेंबर जो है उनके लीडर में काम कर, उनकी नेतृत्व में उनका काम करते रहे, काम करने के साथ में ही वो उन लोगों की बात मानते हो सॉरी, वो सभी एक्टिव मेंबर्स के साथ में जो फॉलोवर्स हैं वो उनको फॉलो करते हो, एक्टिव मेंबर्स को फॉलो करते हैं। और एक्टिव मेंबर किसको फॉलो करते हो, लीडर को। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कंपोनेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी के होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किसी भी पार्टी के क्या फंक्शंस होने चाहिए ये देखते हैं। एक सेकंड, यस, किसी भी पार्टी के क्या फंक्शंस होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो political parties fill political offices and
exercise political powers, parties do so they performing a series of functions mentions below। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं और कर्तव्य होने के साथ में वो क्या क्या करती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, पार्टीज कॉन्टेंट्स इलेक्शंस। एक पार्टी होती है वो इलेक्शंस में अपनी भागीदारी निभाती है। भागीदारी निभाने के बाद में वो इलेक्शंस को लड़ती है और जीतने के बाद गवर्न करती है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। जो पार्टी है वो अलग अलग अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लगा निकालती है और कहती है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम इस प्रकार का काम करेंगे। यस, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फ्रॉम द कंट्री। कोई भी पार्टी जो बनती है वो किसी कंट्री को ध्यान में रखते हुए उसके लिए बेहतर जो है लॉ बनाती है और एक कंट्री को बेहतर बनाने का काम करती है। पार्टीज फ्रॉम एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टी होती है वो एक इलेक्शंस लड़ने के बाद जीतने के बाद जो गवर्नमेंट है उसको रन करती है। दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशंस टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। अगर कोई पार्टी लॉस यानी कि हार जाती है तो वो क्या करती है, अपोजिशंस में बैठती है। अपोजिशंस में बैठने के साथ में ही वो क्या करती है कि जो पार्टी है वो क्या गलत कर रही है और कौन कौन सी पॉलिसीज उनको लोगों लागू करना चाहिए उसके बारे में बताती है और वो क्या वॉयलेंस करती है यानी कि अपनी आवाज उठाती है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार का अपोजिशन पार्टी काम करती है। पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। जो एक पार्टी होती है वो लोगों को ध्यान में रखती है, पार्टी का अपना लोगों का ओपिनियन अपने ध्यान में रखती है कि लोग जो कह रहे हैं वैसा काम होना चाहिए। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस to government machinery and welfare schemes implement by governments। जो पार्टीज होती है वो जीतने के बाद या उनका एक कर्तव्य रहता है कि वो क्या करें, जो वेलफेयर के स्कीम्स के काम है, मशीनरीज है या जो समाज के सुधार के लिए जो काम है वो सभी काम एक सोसाइटी को दे और अपनी गवर्नमेंट को रन करे। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। बढ़ते हैं आगे। यस, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता पड़ती है? पॉलिटिकल parties are needed because their performance variety of functions modern democratic cannot exist without political parties without extents of parties following situations में occur। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है किसी भी फंक्शंस को रन करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक देश में कोई ना कोई लीडरशिप होना बहुत आवश्यक है जो सिर्फ उसका काम ये रहे कि देश का क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में ध्यान रखे। और अगर कोई पार्टी नहीं होती है तो उसके बिना कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। यस, फर्स्ट, every conditions in the elections will be independent. No one will be able to make any promises to the people about any major policies changes। कोई भी जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर एक ही पार्टी होगी तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी डिक्टेटरी कहलाएगी। और अगर कोई पार्टी होगी पॉलिटिकल पार्टी तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और उसके साथ में ही कोई भी ऐसा काम वो नहीं करेगी जिससे दूसरे लोगों को नुकसान होता हो, जो प्रोमिसेस उसने कर रखे हो वो पूरे हो। इसके लिए आवश्यक है कि वो क्या करें, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए एक से अधिक। The government may be formed, but its utility will remain every uncertain. Elected representative will be accountable to their constituency from what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कौन रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं रहता है तो देश में ये पता नहीं चलेगा कि कोई देश किस प्रकार से काम करेगा या किस प्रकार से देश गवर्न करेगा, रन करेगा, है ना। द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत ऑक्योर इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो नॉन पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं, वैसे पंचायत का जो एग्जाम्पल है उसमें किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं होती है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस प्रकार के कोई नहीं होते हैं। वो आम लोग होते हैं जो यहाँ पे इलेक्शंस लड़ते हैं
Here, the parties do not constant formally. It is generally noticed that the village's guest split into more than one group, each of which puts up the panel of its candidates. The creators need from the political party. कोई भी जो लोग होते हैं, पंचायत के जो लोग होते हैं, वो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद में एक पैनल यानी कि एक समूह बनाते हैं और समूह बनाकर आपस में काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो है पॉलिटिकल, और फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टीज की हो सकता है विचारधाराओं से प्रभावित हो। तो इस प्रकार के जो है ये है कि नेसेसिटी हमें क्यों आवश्यकता लगती है कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश कैसे गवर्न करेगा, क्या पॉलिसीज होगी, क्या चेंजेस होंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। और पंचायत में जैसे कि आगे नहीं है तो वो क्या रोल प्ले करती है वो हमने देखा। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कि हमारे पास कितने प्रकार की पार्टी है वो देखते हैं। यस, in the democracy any group of citizens is free to form the political party। डेमोक्रेटिक में यानी कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो जितनी चाहे उतनी पार्टियां बना सके और जितने भी लोग हैं उतने लोग वो पार्टी बना सकें। Now more than 750 parties are registered with the Elections Commission of India। भारत में अभी 750 से अधिक जो इलेक्शन पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा पेश करती है, ऐसी रजिस्टर्ड है इलेक्शंस कमीशन के पास में। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंडक्टर्स इन द इलेक्शंस। कंडक्टर्स, हाँ, इलेक्शंस जो इलेक्शन जो है, इलेक्शंस जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, उसमें 750 में से 750 पार्टी ही जो है वो सीरियस नहीं है कि भाई सभी को करना ही करना। बहुत सारों ने सिर्फ नाम दर्ज करा दिया है क्योंकि वो करा सकते हैं। सो द क्वेश्चन, तो एक प्रश्न उठता है, यानी इज हाउ मेनी मेजर्स ऑफ इफेक्टिव पार्टीज आर गुड और डेमोक्रेसी। तो ये प्रश्न उठता है कि कितनी पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक के लिए अच्छी मानी गई है या अच्छी मानी जा सकती है। इन सम कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ ऐसी पार्टीज जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी क्या करती है कि गवर्नमेंट को रन करती है और रूलिंग करती है। दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, यानी कि एक राष्ट्रीय सिस्टम, एक राष्ट्रीय सिस्टम। दिस सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड ऑप्शंस फॉर डेमोक्रेसी। जो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, इस प्रकार की सुविधाएं एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है ना। हाँ, क्योंकि देखिए एक पार्टी होगी, हर बार वही व्यक्ति जीतेगा, वही व्यक्ति जीतेगा। जैसे चाइना है, रशिया है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, सॉरी। तो इस प्रकार की जो है वन पार्टी सिस्टम है उसमें। इन दिस कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज। अगर टू पार्टी की सिस्टम की बात करी जाए, ये तो एक हो गया, ये दूसरी की बात करते हैं। पार्टी सच एज द पार्टी सिस्टम इज द कॉल्ड टू पार्टी। अगर एक पार्टी या एक से अधिक पार्टी होती है, एक पार्टी होती है उसे तो वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। लेकिन किसी राष्ट्र में सिर्फ दो पार्टियां होती है, ठीक है। तो ये है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें और यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके की यानी लंदन वाली की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, टू पार्टी सिस्टम है। वहां पे सिर्फ दो ही पार्टी है। जैसे कि अपने यहाँ पे तो बहुत सारी पार्टी है, जैसे वहां पे क्या मान लो, जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो ही है, तो इसी प्रकार से वहां पे सिर्फ दो ही है, तीसरी कोई पार्टी ही नहीं है वहां पे। तो इस प्रकार से क्या है, अपने यहाँ पे देखिए 750 पार्टीज की बात हो रही है ना। तो ना तो अपने भारत वन पार्टी सिस्टम में है, ना टू पार्टी सिस्टम में है। अब देखते हैं तीसरा, इफ सिविल पार्टीज compete of power for power and more than two parties have reasonable chances of coming to power either on their own strength or it aligns with others, it is called multi party system। कोई ऐसी पार्टी जहां पर एक से अधिक पार्टियां होती हो और साथ में ही कोई भी जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी के साथ में जुड़ के अपना काम कर सकती है, उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे कि इंडिया में होती है। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं। व्हेन सिविल पार्टीज इज द मल्टी पार्टी सिस्टम join hands from the purpose of contesting elections and winning power, it is called alliance or front। एक ऐसी पार्टी, एक सेकंड, जो अगर जीत जाती है, यानी कि मान लो बीजेपी है और उसके अगेंस्ट में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ में कोई अदर मिल जाती है, अदर कर देता हूं, कोई अदर पार्टी मिल जाती है, तो ये पार्टी क्या कहलाएगी, अलायंस कहलाएगी, यानी कि मिली जुली सरकार कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार चीजें पढ़ी मेनली।
एक तो वन पार्टी सिस्टम देखा, जहां पे सिर्फ जिस कंट्री में एक ही पार्टी होती हो उस जगह को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। दूसरा टू पार्टी सिस्टम, जहां पे एक से अधिक पार्टीज होती हो, वहां पे टू पार्टी होती है, यानी कि दो ही होती हो, एक से अधिक यानी कि दो, ठीक है। और तीसरी जहां पे दो से अधिक होती हो, जिसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और एक ऐसी जगह है जहां पर अलायंस यानी कि एक पार्टी तो है वो दूसरे पार्टी के साथ में मिलकर कोई सरकार बनाती है, उसे अलायंस पावर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। Yes, one party system. In such countries, only one party is allowed to control and run the government. एक ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है और वो अपनी कंट्री को रन करते हैं। देयर इज नो कंपटीशन इन द सिस्टम। इस कंपटीशन में कोई कंपटीशन नहीं होता है, इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। देयर इज नो कंपटीशन इन दिस सिस्टम। द मोनो parties nominates the candidates and the voters have only two choice। जब वोटर्स के पास सिर्फ दो चॉइस होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। एक होता है नॉट टू वोट एट ऑल, उसके पास सिर्फ ऑप्शन होता है कि या तो वो ये करे कि किसी में मेरे को कोई भी पसंद नहीं है, या दूसरा है यस और नो, इसमें यही लिखे हैं। तो दो ही ऑप्शन उसके पास में होते हैं। अगेंस्ट द नेम ऑफ द कंडीशंस नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज, दिस सिस्टम हैज बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्री एंड अदर अथॉरिटीज रीजनल regimes, एग्जाम्पल चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो कंट्री इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सारी। दिस सिस्टम वाज आल्सो प्रिविलेंट इन यूएसएसआर। यही मैं बात कर रहा था कि रशिया जो है उसके लिए भी बहुत फेमस है, टिल कम्युनिस्ट कोलैप्स्ड, जहां पे क्या है कम्युनिस्ट कंपनी कम्युनिस्ट बने हुए हैं, कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो वहां पे रूलिंग कर रहे हैं। तो इस इतनी कंट्री है वहां पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, टू वहां पे और कोई पार्टी नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी। इसीलिए हमेशा देखते हैं चाइना में या तो सी जिनपिंग ही आएगा हर बार, या रूस में पुतिन ही आएगा। तो ये वन पार्टी सिस्टम का परिणाम है, ठीक है। तो ये हो गई वन पार्टी सिस्टम। अब हम देखते हैं टू पार्टी सिस्टम। पावर चेंज बिटवीन द मेजर dominant parties in this system to win elections. The winner has to get a maximum numbers of votes, but not necessarily a majority of votes. The smaller parties usually merge with the bigger parties or the drop out of elections. This parliamentary system prevails in Great Britain and the United States of America, in which only two parties hold significant number of seats. Supporters of this system believe that this prevalent changer of fragmentations to many parties winning seats of different constituencies and the government can run smoothly. इस पार्टी में ऐसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर रूलिंग करती है तो छोटी छोटी जो पार्टी होती है वो क्या करती है, बड़ी गवर्नमेंट के साथ में मिल जाती है। और टू पार्टी सिस्टम यानी कि एक दो ही होगी, इसमें एक तो इधर होगी और एक इधर, यानी कि एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, इस तरीके से समझे। या तो एक ए पार्टी है या एक बी पार्टी है, इनमें से जो जीतेगा वही विनर होगा। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एक ही पार्टी होगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया, यही जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही बात यहाँ पे स्पेशली बताई गई है, ठीक है। अब हम मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसका। Yes, multi-party system. It is the most common type of party system. In this system, more than two parties have the capacity to gain control of the government, especially or in the
coalitions, when no party gain a majority of the legislative seats in a multi-party parliamentary system, then several parties join hands and form of coalitions government. Supporters of this system point out that is allow more points of views to be represented in the government. Criticize of this system points but out that the multi-party system sometimes lead to political instability. जो पॉलिटिकल मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो उसमें एक से अधिक पार्टियां होती है या दो से अधिक पार्टियां होती है, जैसे पार्टी नंबर ए, बी, सी और डी। और इसमें क्या होता है, यदि कोई पार्टी ये जीत गई है, मान लो 100 वोट ये लाई है और मान लो ये तीनों मिलकर 90 वोट लाए हैं, यानी कि 30, 30 और 30, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्टी है इसके अपोजिशंस में ये सब हार गए हैं। और जब इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होती है तो अब ये जो ए पार्टी है उसके साथ में चाहे तो बी पार्टी मिल सकती है, तो इसके पास 100 वोट्स हैं और 30 वोट इसके मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से 130 वोट की ये पार्टी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये अलायंस पावर जो है इसी तरीके से काम करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक या कुछ मेंबर जो हैं वो इसमें से निकल के इसमें चले जाएं। तो इस प्रकार की जो पार्टीज होती है वो मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है, या एक से अधिक जो पार्टी होते हैं किसी देश में, वो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इस प्रकार से तीनों है मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम देखते हैं एक एक पार्टी के बारे में और पढ़ते हैं पूरे डिटेल से। नेशनल पार्टीज, क्या राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां होने के लिए कुछ न कुछ शर्तें होनी आवश्यक हैं, जैसे every parties in the countries has to register with the elections commissions. It offers some special facilities for large and established parties. जो कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शंस कमीशन के पास गई और जाने के बाद में अपना रजिस्टर यानी कि नाम दखल करवा दिया। अब उसके बाद में जो इलेक्शंस कमीशन है वो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज रखती है। एक सेकंड, यस तो इलेक्शंस कमीशन उसके लिए कुछ शर्तें रखती है। द इलेक्शंस कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल criteria for the proportions of voter and seats that the party must get in order to be recognized party. जो भी पार्टी ये रजिस्टर्ड कर रही है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कुछ न कुछ शर्तें मान ले या उस शर्तों पे खरा उतरना चाहिए। पहला क्या है कि अ पार्टी दैट द सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, LA यानी कि लोकसभा में होना चाहिए, ऑफ द सीट्स एंड विंस एट लास्ट 2 सीट्स, 2 सीटें उसके लिए जीतनी आवश्यक है। इट रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी, जब कोई भी पार्टी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, है ना, हाँ विधानसभा यानी कि स्टेट की बात करना है, स्टेट विधानसभा, विधानसभा है ना, LA। यह आवश्यक है कि विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोटिंग उसको मिलनी चाहिए और कम से कम जो है वो 2 सीट्स उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से वो नेशनल पार्टी बनती है, तो अ पार्टी दैट सिक्योर दैट एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, 6% से टोटल वोट्स किसकी होनी चाहिए, लोकसभा की। एंड इलेक्शंस एंड स्टेबिलिटी elections is 4 seats, 4 states and wins at least 4 seats, ठीक है, 4 स्टेट उसके पास होना चाहिए और 4 स्टेट से 4 जो है सीट उसके पास मिलनी चाहिए। अगर वो इस प्रकार की शर्तों को खरा उतरता है तो वो क्या है, नेशनल पार्टी बन जाता है। मैं फिर बताता हूं आपको कि भाई अगर विधानसभा में है
अगर उसको स्टेट पार्टी बनना है तो उससे कम से कम 2 सीट तो उसको आवश्यक है, चाहिए ही चाहिए, यानी कि 6% वोटिंग उसको चाहिए, और 6% 2 सीटें। और यही बात करें कि 4 स्टेट में वो जीतनी चाहिए और 6% उसमें भी होना चाहिए, लेकिन 6% वहां पे 4 सीटें हो जाएगी, तो 4 सीटें होने के साथ में ही वो नेशनल पार्टी वहां पे बनेगी। तो ये है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का पूरा ब्यौरा। अब हम एक एक पार्टी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री in 2018. Here are the details of the parties. 7 ऐसी पार्टियां हैं जो 2018 में रजिस्टर्ड थी, यानी कि रजिस्टर्ड है ना, और जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे पहली जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च करने वाले हैं 1 जनवरी 1998 को द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, जो आज पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो क्या है, ये मुख्यमंत्री है, सीएम है। उन्होंने ये 1998 में पार्टी बनाई है और इसका नाम रखा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। ये जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी कब बनती है? तो 2016 में, यानी 2016 में ये नेशनल पार्टी बनती है। इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है एक फ्लावर्स, बीच में ये रहा फ्लावर्स, एंड ग्रास, ये रही ग्रास, ये इसका सिंबल है। और इसका मेन मोटो क्या है? कमिटेड द सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद होना चाहिए और सेक्युलरिज्म होना, यानी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, जिस पे ये शायद खरे उतरते हो। हाँ, हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। जो वेस्ट बंगाल है उसमें 2011 से ये सत्तारूढ़ हैं और ये 11 में सीएम बनते हैं। एंड हैज द प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश। आज इनकी जो प्रेजेंस स्थिति है वो अरुणाचल प्रदेश में इनकी सीट है, मणिपुर में सीट है और त्रिपुरा में सीट है। तो हो गए 4 स्टेट, एक वेस्ट बंगाल हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया और एक त्रिपुरा हो गया। तो 4 सीट बात बता दी मैंने। तो ये लोकसभा में आ गई 4 सीटें और इसका मतलब ये क्या हो गया? नेशनल पार्टी बन गई। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014, जब जनरल इलेक्शन 2014 के हुए थे तब इन्होंने 3.84% के साथ में वोटिंग की है और 34 सीट्स, मेकिंग इन द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, और ये चौथी सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी बन जाती है 3.84% के साथ में। तो इस प्रकार से 4 स्टेट से ये आते हैं और लगभग 4% के पास में ये जो है अपना रेशियो बनाते हैं। और जो 4 सीट्स चाहिए, इसका मतलब इनके पास में 34 सीट्स लोकसभा में है और ये क्या है? लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये कौन सी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पार्टी देखते हैं। अच्छा, चलो, बहुजन समाज पार्टी, जो बीएसपी कहलाता है। अब ये बीएसपी का निर्माण किसने किया था? तो फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आया करता है कि बीएसपी का जो है ऑर्गेनाइजेशन किसने किया, किसने बनाया? तो इसने किसको फॉर्म किया है? कांसीराम ने इसको, इस पार्टी को बनाया है। ठीक, यस, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, 6 टू रिप्रेजेंट एंड सेक्यूर पावर ऑफ द बहुजन समाज। ये बहुजन समाज पे अपना काम करते हैं, विच इंक्लूड द दलित, और इनमें कौन सम्मिलित है? तो दलित वर्ग है, आदिवासीज हैं और ओबीसीज हैं। कुछ ओबीसीज वर्ग के लोग दलित हैं, आदिवासीज हैं, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो ऐसे लोग जो रिलीजन, धार्मिक रूप से बहुत अल्पसंख्यक है ना, वो क्या है, उनके ऊपर ये फोकस करती है ये पार्टी। ऐसा इनका मोटो है। यस, स्टैंड फ्रॉम द केस ऑफ सेक्यूरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर एंड दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ऐसे जो लोग जो पिछड़ चुके हैं उनके लिए वेलफेयर के काम करना और दलितों को आगे लाने का काम करना। इट्स मेन बेस्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। ये मुख्य जो पार्टी है वो पार्टी है किसकी? उत्तर प्रदेश की। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए राज्य हैं उसमें भी ये क्या है?
अपनी रूलिंग करती है, जिसमें मध्य प्रदेश सम्मिलित है, छत्तीसगढ़ सम्मिलित है, उत्तराखंड सम्मिलित है, दिल्ली सम्मिलित है और पंजाब सम्मिलित है। तो यहाँ से ये सारी क्या हो गई, सीटें इनको मिलती है। तो ये फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, नेशनल पार्टी बन जाती है। फ्रॉम गवर्नमेंट इन यूपी several times by taking the support of different parties at different times। इसके साथ में ही ये जो पार्टी है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पार्टीज के साथ में मिलके अपनी सरकारें बनाई है इन्होंने। बढ़ते हैं आगे, दो पार्टी हो गई बीएसपी और एक कौन सी हो गई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब एक जो मुख्य पार्टी है जो आज के वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके बारे में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। इसका फॉर्म किसने किया, तो फाउंडेड इन 1980 में, 1980 में पार्टी बनती है फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो क्या करते हैं, इस पार्टी को बनाते हैं इन 1951 में, और 1951 में इसकी घोषणा करते हैं और 1980 में यह फाउंडेड हो जाती है। इसके बाद में wants to build a strong and modern India by drawing inspirations from India's ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and antyodaya। देखिए ये जो पार्टी है मुख्य रूप से ये चाहती है कि हमारा प्राचीन भारत जिस तरीके का था, हमारी प्राचीन भारत में जिस तरीके की सभ्यताएं थी, उस तरीके की ये पार्टी होनी चाहिए, उस तरीके की विचारधाराओं वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म यानी हिंदुत्ववाद जो है वो बना रहे, इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शंस ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिसीज। जो हिंदुत्ववादी है वो भारत देश बना रहे हैं और इसके साथ में ही जो इंडिया है वो नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स यानी कि इंडिया जो है वो बेहतर बने, किसे अन्य सभी देशों से विश्व गुरु जो बने, वो उनकी दृष्टि में ये सभी काम करते हैं। Earlier limited to north and west and the urban areas, the party expanded its support in the south east, north east and the rural area। लेकिन समय के साथ साथ में इस पार्टी को लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा और इसने साउथ में यानी दक्षिण में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में एंड रूरल एरिया में बहुत ही लंबे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या क्या बूस्ट किया, यानी कि ये बड़ी पार्टी बनके उभर के आई। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी with 282 members in the 2014 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शंस के साथ में ही 2014 में सबसे बड़ी पार्टी ये निकल के आती है और 282 यानी कि 282 मेंबर्स के साथ में ये बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है। वहीं बात करें हम जनरल इलेक्शन 2019 की, तो इसके पास बीजेपी के खुद के पास 303 जो है मेंबर्स थे, यानी कि लगातार। लेकिन ये अलायंस के साथ में यानी कि एनडीए के साथ में हम बात करें तो इसमें 353 बीजेपी के लीडर थे, है ना। ये तो ये जो पार्टी है आज विश्व के भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आई है ना। यस, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये अडानी, लालकृष्ण अडानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी लोग यहाँ पे हैं। यस, अब हम देखते हैं सीपीआई और सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्टवादी से सम्मिलित है वो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फ्रॉम इन 1925 1925 में ये पार्टी बनके तैयार हो जाती है। बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। लेनिज्म यानी लेनिनवाद के, लेनिनवाद, लेनिन ये बात, एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत ये लोग ये सोचते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं वो सही नहीं है, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनका सारा पैसा गरीबों में बांट कर सभी को इक्वल कर दिया जाए, ये लेनिनवाद कहता है। यस, तो इस प्रकार की विचारधाराएं रखने वाले लोग जो है इस पार्टी को फॉलो करते हैं। अपोज्ड ऑफ द फोर्सेस टू सेक्शनिज्म एंड कम्युनिज्म, जो लोग हैं वो क्या है कि कम्युनिज्म यानी सांप्रदायिक लोग बनना होने चाहिए और साथ में ही जो पार्टी है वो रूलिंग करनी चाहिए। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मींस of promoting the interest of the working class, farmers and the poor। इसके साथ में ही ये जो लोग हैं
वो कौन लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं? तो वर्किंग क्लास, जो पुअर पर्सन है, फार्मर यानी कि जो किसान है, और द पुअर जो वर्किंग क्लास होते हैं, मिडिल क्लास के लिए कहा जाता है मोस्टली, है ना। तो वो लोग जो गरीब तबके के आसपास हैं, जो फार्मर किसान हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, उन लोगों के हितों को ध्यान में रख के ये लोग काम करते हैं। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, आज के समय में ये केरला के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में, कुछ ऐसे स्टेट में ये क्या है, अपनी रूलिंग कर रहे हैं। इट secured less than 1% of votes in the one seat of 2014 लोकसभा 2014 में सिर्फ इनके पास एक सीट थी और ये एक सीट पर जीत के लोकसभा में आए थे। यस, अब हम देखते हैं पांचवी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये मार्क्सिस्ट के विचारधारा के लोग हैं। फाउंडेड कब फाउंड हो जाती है? 1964 में ये बनती है और मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में ये एक मिक्स विचारधारा है जिसकी बन के ये पार्टी आती है। सपोर्ट सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को ये फॉलो करते हैं, सेक्युलरिज्म को ये मानते हैं, एंड डेमोक्रेटी एंड अपोजिस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को ये लोग फॉलो करते हैं। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज द यूजफुल एंड हेल्पफुल मेन द सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमी जस्टिस इन इंडिया। मैं वही बात बता रहा हूं कि सोशो इकोनॉमिक होने चाहिए, नहीं समाज में सभी जो लोग हैं वो समान होने चाहिए, कोई भी लोग गरीब या कोई भी लोग अमीर, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एंजॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, इसके साथ में ही ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हमेशा रही है और केरला और त्रिपुरा में विशेष तौर से। द पार्टी वॉज इन द पावर ऑफ वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक ऑफ 34 ईयर्स, इस पार्टी ने 34 साल तक लगातार किसी भी ब्रेकआउट के रूलिंग की है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में 2011 में देखते हैं कि हम ममता बनर्जी आती है, लेकिन 34 साल से लगातार ये क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में रूलिंग करते हैं। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट, 3% के आसपास ये जो है सीट जीतते हैं और 3% के आसपास जीतने के बाद में नो जो सीट है वो इनके पास रहती है। तो ये हो गई सीपीआई और ये हो गई सीपीआई-एम। तो ये हो गई अपने कितनी, 5 जो है नेशनल पार्टीज हो गई। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। हाँ, सबसे पुरानी भारत की और सबसे खराब हालत में आज जो है उसकी बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे पुरानी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये विश्व में बहुत पुरानी पार्टी है और 1885 में इस पार्टी को बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो A.O. ह्यूम के बाद द्वारा इसको बनाया जाता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर में द पार्टी शॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ये बात सही है कि पंडित नेहरू के कार्यकाल में इस पार्टी ने अपनी बहुत ही ज्यादा जो है विश्वास पाया है और उसके साथ में ही बहुत बड़ी पार्टी, मॉडर्न पार्टी के रूप में उभर के आई है। द रूलिंग पार्टी वाज एंड द सेंट्रल टीम, ये जो पार्टी है वो रूलिंग में कब कब रही है? तो 1977 में ये पार्टी रही है, 1980 और 1989 के बीच में ये वापस रही है। आफ्टर 1980 इट सपोज डिक्लाइंड बट इज कंटिन्यूस टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्रीज। 1989 इंदिरा गांधी के काल के बाद में ये लगातार अपना सपोर्ट खोती जा रही है और इसके साथ में ये बात सही है कि आज भी ये पार्टी अस्तित्व में है, लेकिन ये उस तरीके की नहीं है जैसे कि पंडित नेहरू के कार्यकाल में हुआ करती थी। द पार्टीज मेन आइडिया इज टू प्रमोट सेकुलरिज्म, इस पार्टी का जो है मुख्य मुद्दा वो है सेकुलरिज्म एंड द वेलफेयर यानी कि भलाई के काम करना, वीकर सेक्शंस के लिए और माइनॉरिटीज यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए काम करना। ठीक है, तो इस प्रकार की ये कांग्रेस पार्टी है जो आज बहुत ही जर्जर अवस्था में है। यस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब एक और देखते हैं हम लास्ट, एनसीपी जो शरद पवार की है ना। फाउंड इन 1999, 1999 में यह पार्टी बनती है। स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से टूट के ये दूसरी पार्टी बनती है। सपोर्ट डेमोक्रेसी
गांधीयन सेकुलरिज्म यानी कि लोकतांत्रिक और गांधीवादी विचारधारा के साथ में, समानता के साथ में, सोशल जस्टिस यानी कि समाज में जस्टिस बनी रहे, और फेडरलिज्म यानी कि संघवाद बना रहे, इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए ये पार्टी बनती है। मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र की एक बहुत प्रमुख पार्टी है, एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय। ये आज मेघालय में, मणिपुर में, असम में लोकेटेड है, यानी कि वहां पर रूलिंग कर रही है। कोलिशंस पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अलायंस विद द कांग्रेस। इस पार्टी ने बहुत बार जो है कांग्रेस के साथ में मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है, और 2004 में मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और ये एक प्रमुख यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के लिए एक प्रमुख मेंबर रहा है। ये शरद पवार की पार्टी है और इसे कहते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और ये इसकी स्थिति, और ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो ये 7 पार्टी है जो क्या है अपने एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये प्रमुख पार्टी है। उसके बाद में देखिए हम छोटे छोटे रूप से भी फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टी है। पहली हमने पढ़ी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कब लॉन्च हुई? तो 1 जनवरी 1998 को ये लॉन्च होती है। कौन है किसने लॉन्च किया? तो ममता बनर्जी ने लॉन्च की। 2016 में क्या करती है ये पार्टी बन जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती है। इसका क्या सिंबल है? तो फ्लावर है, और फ्लावर के साथ में क्या है? ग्रास है। तो ये है, और वेस्ट बंगाल की प्रमुख है। दूसरी है बीएसपी, जो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। मायावती आज है, और कांसीराम ने क्या किया है? इसको फॉर्म किया है। कब किया है? तो 1984 में इसको फॉर्म किया है, और इसका सिंबल क्या है? तो एलिफेंट। ठीक है, और दलितों के लिए काम करती है। नेक्स्ट, तीसरा बीजेपी को किसने बनाया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में लेके आते हैं, लेकिन 1980 में ये पार्टी बनती है, और ये क्या है? हिंदुत्ववादी के रूप में रहते हैं और एशियन कल्चर को वापस लाना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से, और आज भारत में सबसे बड़ी पार्टी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी एम है, जो मार्क्सिस्ट पार्टी है, और लेनिनवाद पे लेनिनिज्म के ऊपर क्या है? फॉलो करती है। वहीं एक मार्क्सिस्ट सीपीआई एम है, वो मार्क्सिस्ट और लेनिन दोनों को सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या है 1885 में ह्यूम द्वारा बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू में सबसे टॉप पे थी, और आज उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है ना। अब नेक्स्ट है एनसीपी, जो शरद पवार की है। शरद पवार ने इसको एस्टेब्लिश किया 1999 में होती है, और गांधी की विचारधाराओं से अधिक प्रभावित है, और ये सारे सबके मुद्दे हैं। ठीक है, और ये घड़ी इसका चित्र है। देखिए कांग्रेस का तो आप जानते ही है, हाथ है। ठीक है, ये तो मार्क्सिस्ट वाले का ये निशान इसका दे रखा होगा, ये रहा। जैसे कि एक तो वो दाती जो चारा काटते हैं, और एक वो हथौड़, ये क्या नाम है अपना, जो बेल से जोतते हैं, है ना, हल। ठीक है, तो वो दोनों है। यस, अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी के बारे में, और स्टेट पार्टी क्या होती है उसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। हमारा मुख्य जो है बोर्ड में आने लायक चीजें हैं वो यही है ना। तो ये हम देख लेते हैं। नेशनल पार्टी के बारे में हमने देख लिया। द इलेक्शंस कमीशन हैज क्लासिफाइड सम ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री एज स्टेट पार्टी। कुछ जो पार्टी है इलेक्शंस कमीशन ने उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे रखा है, और दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज द रीजनल पार्टीज। वो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती है। सम ऑफ दिस पार्टीज आर, जैसे कि क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी है? तो जैसे कि बहुजन जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उसके साथ में ही देखिए शिवसेना है ना। तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आज तो ठीक है नेशनल पार्टी बन गई, लेकिन वो एक है रीजनल पार्टी ही है ना, स्टेट पार्टी है। ये मैंने आपको जितने भी पार्टीज हैं अपने देश में वो सबकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। इतना समय नहीं है कि हम एक एक को पढ़ें, इससे अच्छा है कि आप ये मैप आपको पीपीटी में मिल जाएगा, ये आपके मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, और ये इसमें आप पूरा एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये है सारे स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, यस। अब हम देखते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो हम देख लेते हैं। यस, challenges to political parties. Popular dissatisfactions and criticism have focused on fourth problems area in the working of political parties. There are 4 भागों से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिससेटिस्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी अविश्वसनीय हो सकते हैं। लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, जो पार्टीज होती है उसमें सच बात है कि इंटरनल
पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, इन्हें एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये यही जाना चाहिए, उनकी जो इच्छा होगी उनको लीडर बनाएंगे ऐसे। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप्स रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग। जो पार्टी होते हैं वो मेंबरशिप्स सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, नहीं किसी प्रकार से ढंग से ये मीटिंग अटेंड कर पाते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और इसके साथ में ही इंटरनल इलेक्शंस जो होते हैं कि भाई हाँ इस लोगों के फेवर में कितने लोग और हैं, इस प्रकार से उस चीज से कोई लेना देना नहीं है इनको, तो ये इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट most political parties do not practice upon the transparent procedures from their फंक्शनिंग। जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो उनकी प्लानिंग क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है उन लोगों में। सो देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर द ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप ऑफ द पार्टी। तो इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल पर पहुंच पाते हैं, उनको आंतरिक बातें उनको पता नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए बहुत कम पार्टी भी ऐसी होती है जो आगे बढ़ सकती है। So they are very few. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. इसलिए बहुत पार्टी में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो टॉप लेवल पर पहुंच पाते हैं, एक ही फैमिली जो होती है वो उसको कंट्रोलिंग कर पाती है। जैसे कि बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वो एक ही फैमिली है जो उसको हमेशा से कंट्रोलिंग कर रही है, दूसरे जितने भी लोग हैं उनको ऊपर आने नहीं दे रही है। द थर्ड challenges is about the growing role of money and muscles power in parties, especially during elections. The third challenges is about the growing role of money, जो मसल्स पावर इन द पार्टीज। इसके साथ में ये बहुत बड़ी मुख्य बात है कि जो पैसा होता है वो जो पार्टीज के पास होता है वो कम होता है। और दूसरा क्या है, मसल्स पावर्स, यानी कि जो लोगों के कार्य करने की क्षमता है। तो लोग जीव चुराते हैं, पैसे तो ले लिया लेकिन काम किया ही नहीं उन्होंने, उस प्रकार से ये सारे जीव चुरा दिए और काम किए नहीं। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, और खासतौर से इलेक्शंस पे काम ही नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, उनको क्या पैसा उस समय मिल रहा है, जेब में डाल दिया और चलो। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, और पार्टी के जो लोग होते हैं वो बस उनका जब पार्टी जीत जाती है तब आ जाते हैं वापस कि हाँ हमने काम किया। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस, वो बहुत शॉर्टकट चाहते हैं जीतने के लिए, कोई शॉर्ट तरीका हो जिससे वो पार्टी जीत जाए। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस, इसलिए वो शॉर्ट तरीका चाहिए उनको, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको लेके आते हैं और उनके थ्रू वो क्या करते हैं कि जीतने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं कि भाई तेरे को इसी को वोट देना है, या ऐसा बात है। फोर्थ, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस फ्रॉम देयर वोट्स। पीपल do not find parties to be meaningful choice for their voters. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same seat of the leaders keeps shifting from one party to another. बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग जो है एक ही लीडर को नहीं पकड़ के रख सकते। बहुत बार क्या होता है कि ये जीत जाते हैं पार्टी के मेंबर्स, तो ये मेंबर्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि कोई दूसरी पार्टी है तो दूसरी पार्टी में वो चले गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो एक पार्टी है वो हार जाती है। भाई मान लो एक किसी पार्टी के पास 50 सीट है और एक दूसरी पार्टी है उसके पास 40 सीट है, तो ये जो 10 जो बाकी जो बची एक तीसरी पार्टी है 10 है, वो अभी इसके साथ है, तो मान लो इसके पास 60 है ना, और बाकी क्या होगी, ये 10 जो है लोग ये इसके साथ चले जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगी, टोटल 50 हो जाएगी। तो ये पार्टी क्या हो गया, 50-50 बराबर हो गया। अब इसमें से कुछ लोग जो है वो निकल के इसमें आ गए, यानी 5 लोग भी अगर निकल के इसमें आ गए तो ये 55 हो गए, और ये जो पार्टी रूलिंग कर रही थी वो हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी के क्या हुआ, यही तो हुआ, एक वोट से हार गई वो, तो ये सभी लोगों ने वापिस अपना ले लिया। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये पार्टी, चलिए ये तो इंटरनल इनकी दिक्कतें हैं पार्टी की, तो इनको पकड़ के नहीं रख सकते, ये एक बड़ी मेजर समस्या है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, किस प्रकार से पार्टी को जो है वो रिफॉर्म किया जा सकता है, वो पढ़ते हैं। हैव अ लुक एट some of the recent efforts and suggestions to reform political parties and their leaders in India. Some efforts and list below. हम कुछ पॉइंट्स से देखेंगे कि किस प्रकार से जो है केंद्र सरकार ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ लोगों के पास में पाबंदियां लगाई है तो ये ऐसा काम नहीं कर सके। फर्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड prevent
इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो पार्टी में एमएलए और एमपीज जो है वो अगर पार्टी बदल देते हैं तो वो उनको उनकी सत्ता खत्म मानी जाए। ठीक है, यस, द सुप्रीम कोर्ट passed an order to reduce the influence of money and criminals। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये एक साल लॉ पास करना चाहिए कि जो पैसा है वो उस पर कंट्रोलिंग रहे कि कहां से कैसे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा लोग बांट रहे हैं, ये सब भी नजर होनी चाहिए, जैसे कि वो अभी चल ही रहा है उसके बारे में, है ना। और जो क्रिमिनल्स है उस पर बहुत निगाहें रखनी चाहिए कानून को यानी सुप्रीम कोर्ट को। नाउ इट इज मैंडेटरी फ्रॉम एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। बहुत बढ़िया बात है कि भाई जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसको क्या करना है, एफिडेविट देना है और उसमें बताना है कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी के साथ में उसके पास कितनी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसमें उसके अंडर में है, ठीक है, उस पर चल रहे हैं। नाउ थर्ड, the elections commissions passed an order making the necessary from political parties to hold their organizations elections and file their इनकम टैक्स रिटर्न। जो इलेक्शंस कमीशन है उसको जो है एक रूल पास करना चाहिए आवश्यक रूप से कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो और उसके साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस मिले हुए हैं वो सभी क्या करें, कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे ये पता चल जाए कि उनका इनकम ऑफ सोर्स कितना है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक रिफॉर्म करने के लिए सरकार ये जो है अलग अलग संस्थाओं को करना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, भाई इलेक्शंस कमीशन ये दोनों काम करेगा कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, सभी ठीक है अभी करते ही हैं पर इनको बहुत सख्ती से करना चाहिए। Now, besides these many suggestions are made to reform political parties। इसके साथ भी बहुत सारे ऐसे suggestions है जिसके कारण political parties को जो है सुधारा जा सकता है। These suggestions have not yet been accepted by political parties। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे suggestions है जो political parties जो है suggest accept नहीं करेगी। तो इसमें से पहले जैसे कि बात करते हैं, a law should be made to regulate their internal affairs of political parties। ये क्या है कि एक लॉ बनाना चाहिए कि उनके इंटरनल पार्ट में क्या चल रहा है, कि भाई किसके आंतरिक रूप में, और ये एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ये सभी को पता चलना चाहिए कि भाई इनके इंटरनल पार्ट में क्या चल रहा है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 to women candidates। Similarly, there should be quota from women in the decision making bodies of the party। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें आवश्यक रूप से 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहनी चाहिए, और साथ में ही जब टिकट्स जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, साथ में ही ऐसे नहीं कि टिकट बढ़ते जा रहा है तो ये 1/3 तो उसमें महिलाओं के लिए होनी चाहिए, और महिलाओं की सहमति होनी चाहिए। जो एक पार्टी की कमेटी बैठती है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए कि किसे टिकट दिया जा रहा है और किसे नहीं। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। The government should give parties money to support their election expenses। जो गवर्नमेंट है वो क्या करे कि जो पार्टी को जो पैसा है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की बात कही गई है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे और लिमिटेड मात्रा में करे। ऐसा नहीं कि वो पैसा चंदे के रूप में इकट्ठा करे जाए और लिमिटेड पैसा इकट्ठा करें और गवर्नमेंट जो है अपने खर्च पर ये सारा काम करे। तो इस प्रकार से जो है ये रिफॉर्म किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और इसमें आप देखते हैं There are two other ways in which political parties can be reformed। दो और कारण ये है कि हम ये देख सकते हैं कि पब्लिक कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पब्लिक होती है, जनता होती है, वो क्या करे, प्रेशर डाले उस पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाले। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस, यानी कि उस पर पिटिशंस डालें कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, साथ में अगर सरकार नहीं माने तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव ऑफ पब्लिक हु वांट चेंज एंड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंप्रूवमेंट लोग चाहते हैं वो आए और पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल इज ऑर्डिनरी सिटीजंस डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड स्पेशली क्रिटिसाइज इज फ्रॉम द आउटसाइड। ये देखिए ये बहुत मुश्किल काम है कि आप बाहर से तो क्रिटिसाइज करेंगे ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है, और जब तक लोग बाग उस पार्टी में खुद नहीं आएंगे जो लोग चेंजेस करना चाहते हैं तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा कि पॉलिटिक्स जो है
जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चेंज हो सके। तो इसलिए इसको रिफॉर्म के लिए लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा और खुद आके आके उन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या करें, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफॉर्म की अपने पूरी बात हो गई। तो हमने देखा, सबसे पहले इस लेसन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहां से हमारा लेसन शुरू होता है और लेसन शुरू होने के साथ में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कौन से जो है पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के बाद में हमने देखा कि क्या फंक्शंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज की हमारे पास आवश्यकता कितनी होती है, और आवश्यकता होती है तो कितनी प्रकार की जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसके बारे में हमने देखा। और हाउ पार्टी शुड वी हैव, हमें कितनी पार्टी की जरूरत है, और वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी का सिस्टम हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि नेशनल पार्टीज कितनी है, जिसमें 7 पार्टी हमने पढ़ा, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा। फिर हम स्टेट पार्टी पे आ गए, और स्टेट पार्टी की मैंने आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की, जिसमें बताया कि ये पार्टी जो है इस शिरोमणि अकाली दल वगैरह, आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टी, इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उसके बारे में बताया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस क्या है, फिर हमने अलग अलग चैलेंजेस देखे हैं कि भाई भ्रष्टाचार बहुत होता है, ये इस तरीके की सारी चीजें देखी। उसके बाद में रिफॉर्म कैसे हो सकते हैं, तो नॉर्मल रिफॉर्म हमने यहाँ देखे। फिर रिफॉर्म ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और पॉलिटिकल पार्टी ऐसे रिफॉर्म 2 ऐसे देखे हमने कि टोटल तो देखिए कितने रिफॉर्म देखे, 4 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिफॉर्म देखे, जिसमें से हमने देखा था कि जो रिफॉर्म ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकती है, दूसरे करने पर थोड़ी सी आतुर हो सकती है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, और तीसरा हमने देखा था कि जो लोग खुद चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे आए और इसी प्रकार का चेंजेस करें, है ना। तो इसी के साथ में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, 5 या 4 नंबर का कुछ चैप्टर है, और इसमें से प्रमुख प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। बहुत देखिए, नेशनल पार्टी कौन सी है, रीजनल पार्टी कौन सी है, और रिफॉर्म की क्या क्या आवश्यकता है, हम कितनी तरह की पार्टियां होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो अगर इसके बारे में और भी कोई दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या क्या आपको जानने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ में ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और मिलते हैं जल्द एक दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसके साथ में ही तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।